मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बलहमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पृष्ठभूमि निकालो पेज नंबर 3 पे। प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका चल रही है और उसके साथ में जयसेनाचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उसमें जो आवश्यक समझा जा रहा है उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। पेज नंबर 3 पर 3 लाइनें छोड़कर इस ग्रंथ राज की विषय वस्तु को 3 महाधिकारों में विभाजित किया गया है। जहाँ एक ओर तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र उक्त 3 महाधिकारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका नाम से अवहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार कहते हैं। देखो, सम्यक दर्शनाधिकार, ज्ञानाधिकार, चारित्राधिकार ये नाम तो एक कॉमन है। कोई भी जब इनका वर्णन करेगा मोक्ष मार्ग का तो 3 चीज़ों का वर्णन करेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और उनकी डिटेल चीज़ें बतानी हैं तो 3 अधिकारों में विभक्त करेगा। पहले सम्यक दर्शन की सब बातें बताएगा, 8 अंग और दोष 25 हों और जो बातें उसे बतानी होंगी। फिर सम्यक ज्ञान की बात करेगा, फिर सम्यक चारित्र की बात करेगा, है ना। जैसे अब मैं आज नहीं कल के लिए बोलता हूँ, अपने तीर्थंकर भगवान महावीर और सर्वोदय तीर्थ नामक किताब है, उसमें से ऐसा छांट के निकाल के लाना कि उसे कैसे अधिकार रखे गए, क्या किया गया, पहले जो ढांचा खड़ा किया गया तो उसे कैसे बनाया गया। माने एक पेज में ढांचा बना के खड़ा करो, चार्ट बनाओ, जैसा बनाना हो। फिर ये किताब लिखे जाने के पहले इसका ढांचा तो होगा ना, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं उनकी टीका लिखनी पड़ती है तो ढांचा तो वो शास्त्र वाले बना लेते हैं। लेकिन जिसका ढांचा भी हम बनाते हैं तो अपन को ही पहले ढांचा पूरा बनाना पड़ता है। और तो अभी वो किताब सामने है तो फिर अपन को ढांचा तो बना, अपन फिर तो निकाल सकते हैं ना, निकालना चाहिए। और मैं जानता हूँ जो गलती निकलेगी कल, जो बना लोगे तुम वो भी जानता हूँ, और लगभग जो नहीं बना पाओगे, ध्यान नहीं जाएगा, वो भी जानता हूँ। तत्व प्रदीप का ये नाम वहाँ उस वक्त कॉमन नहीं था। वही दर्शन अधिकार, ज्ञान अधिकार, चारित्राधिकार यही कॉमन थे जो जयसेनाचार्य को लगे कि भाई ये होना चाहिए, है ना। वो जो पंडित वृंदावन दास जी ने लिखा था जयचंद छाबड़ा को, जयचंद छाबड़ा ने लिखा था तो मैं ढांचा खड़ा नहीं कर सकता, वैसे कोई टीका हो तो मैं टीका लिख दूंगा। वो सब अनुभव करते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, ख्याल में आई ना। ऐसा नहीं है कि कोई ये महसूस नहीं करता हो कि मैं लिख सकता हूँ फिर उसने नहीं लिखी हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यदि वो समझता है कि मैं लिख सकता हूँ तो वो लिखेगा ही लिखेगा, ख्याल में आए ना। एक दफे की सही घटना है,
कि पवैया जी ने एक विधान बनाया था और वो विधान उदयपुर के आश्रम में कराया जा रहा था और हम सब थे, जतीश भाई वगैरह सब हम थे, अभय जी भी थे। अभय जी एक जयमाला का अर्थ कर रहे थे और ये कह रहे थे उसमें कि इस पूजा की जयमाला में मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा। मैं लेट जाने वालों में हूँ ना, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचा। यहाँ जैसी सुविधा तो थी नहीं कि मैं घर से ही सुनता आता हूँ। तो उसमें उस वक्त ये कह रहे थे, मुझे बड़ा अटपटा लगा कि पवैया जी का विधान हो रहा है, वो इनने क्या लिखा है इनकी पूजा में। तो मैंने उनने पूछा कि ये विधान आपने लिखा? क्या नहीं, पवैया जी ने। तो तुम ऐसा बोल रहे थे कि इसकी जयमाला में मैंने ये लिखा। कहाँ जयमाला मैंने लिखी है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ये किसी चीज का लेखन वो साजे में नहीं होता कि सगे भैया हों, कैसे हों, पार्टनर हों, बाप दादों के हों, कैसी भी हो, ये तो उसकी ही संपत्ति है वो जिसने लिखी है। उस साहित्य में दो आदमी के बंटवारा नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो अलग टाइप के होते हैं कि जैसे एक किताब के हैं और दो पाठ हैं उसमें, तो एक पाठ मैंने लिखा और एक पाठ आपने लिखा, तो भी संपादन तो इसमें एक ही रहेगा। संभव नहीं ना, आप समझे ना। तो ये विधान में ऐसा नहीं होता कि एक पूजा में दो छंद आपने लिख दिए और दो छंद मैंने लिख दिए, तो फिर लिखेंगे कैसे? यहाँ तो आपने बता दिए, ये कहाँ कहाँ बताने जाओगे? इसमें लिखो, तो लिखोगे तो किस किस को जवाब दोगे? ये कैसे जवाब? ये नहीं आप कह सकते हैं। ये बात ये नहीं हो सकती है कि उन्होंने लिख दिया जयमाला, इसने ये लिख दी, इसने ये कर दिया। जो तुम्हें करना हो करो, तुम अपनी बात के राजा हो, लेकिन लिखने की पद्धति में तो वही लिखा जाएगा जो है, और प्रकाशक नहीं कर सकता। तो मैं प्रकाशक के नाते आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं छप सकता। अब वो ये है जो देवागम स्तोत्र है ना, और उसका जो हिंदी अनुवाद है एक पूजन में किसी में, और उसमें वो कहते हैं कि मैंने किया है। और भी ऐसे काम हुए हैं, लेकिन एक उपन्यासकार है राजेंद्र यादव, वो मनु भंडारी, नाम सुने होंगे। तो उसने एक उपन्यास ऐसा लिखा है कि स्त्री का पाठ जो वो है ना, वो लिखती है उसकी पत्नी मनु भंडारी। मनु भंडारी श्वेतांबर जैन है, वो यादव है, राजेंद्र यादव वो लेखक है। तो जो पुरुष का पात्र का पाठ है वो लिखता है। एक एक चैप्टर में वो अपनी बात कहती है, वो अपनी बात कहती है, मानो पत्रों में जवाब दे रहे कि उसने एक पत्र लिखा पत्नी की तरफ से पति को, तो मनु भंडारी ने लिखा, राजेंद्र यादव को लिखा, और वहाँ से उसने जवाब दिया। तो एक एक पत्र वो लिखते हैं, पूरा उपन्यास बन जाता है, कहानी बन जाती है। ऐसी तो ऐसे नए प्रयोग हुए हैं। तो ये नए प्रयोग हैं, तो ऐसा प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि ये तो चिंतन की बात है। ये चिंतन में साझेदारी नहीं होती है। भैया आध घंटा तू सोच ले, फिर आध घंटा मैं सोच लूँगा। क्यों? कि आध घंटा तू प्रवचन कर ले, फिर आध घंटा मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। लेखन में, चिंतन में है? तो इसलिए वो एक कॉमन मतलब मेरे पद्धति चलती है, उससे कोई अलग पद्धति कोई चलाता है तो उसको पूरा सतर्क सिद्ध करना पड़ता है, बताना पड़ता है ये क्यों उचित है। अब ये देखिए, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, विज्ञापन, ये शब्द जरा अपने आप अटपटे हैं, एकदम जो धारा में प्रचलित नहीं है।
किसी चीज़ को वे लिखें तो ऐसा नहीं अपने आप बस कोई किताब लिखी, चाहे तत्वासूत्र लिखा, चाहे समय साल कोई भी लिखा तो पहले सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, और ऐसा ही ये सब लिखते चले जाते हैं। और उनने वैसे ही किया, लेकिन वे बाद में हुए ना, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। पहले वो लिख देते दर्शनाधिकार तो कुछ बात ही नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं, बात ही नहीं करता। फिर अमरचंद्राचार्य लिखते तो वे अपनी बात को सिद्ध करते। अब इनने लिख दिया पहले, और इतने बड़े आचार्य, भाषा अच्छी नहीं लगती है लेकिन साहित्य के क्षेत्र में कही जाती है कि जो पहले के सब लेखकों को खा गए। क्या 1000 वर्ष में समय साल की कोई टीका नहीं लिखी गई होगी संस्कृत में? ऐसा संभव नहीं है। जब बीच में अकलंग जैसे आचार्य हो गए हों, ऐसे ऐसे आचार्य हो गए हों, समझे ना, और टीका ही नहीं हुई हो समय साल की अमृतचंद्र तक नहीं, सैकड़ों टीकाएं लिखी होंगी, लेकिन ये अमृतचंद्र की इतनी उत्कृष्ट बनी कि सब पठन पाठन में यही आ गई और दूसरी पठन पाठन में से ही गायब हो गई। इसको खा जाना बोलते हैं, कि वो उसको चलन चालन पाठन में से हटा देती है। कोई एक चीज चलती है ना, भगवान के मंदिर में रोजीना स्तुति चलती है, तो सब जन एक ही स्तुति बोलते हैं, उसका नाम रख ले सकल गेय की स्तुति। अब सकल गेय की स्तुति ऐसे भक्तंबर का स्तोत्र है, सकल गेय की स्तुति। हिंदी में भी ऐसे नाम रखे ना हमने, राजा राणा की 12 भावना रख लेते कि नहीं रख लेते हैं, वो चलने लगती है। फिर कोई जबरदस्त आती है जो उससे भी बढ़िया होती है, फिर वो उसको भी धीरे धीरे मार्केट में से हटा देती है, फिर वो दूसरी चलने लगती है। साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसा होता रहता है, लेकिन वे कोई लड़ते मरते नहीं है लेखक, वे तो बेचारे अपनी भक्ति करते हैं। कोई भी आदमी लिखता है कोई कविता तो वो अपनी बढ़िया से बढ़िया लिखता है, लेख लिखेगा तो बढ़िया से बढ़िया लिखेगा, वो 19 क्यों लिखेगा कोई भी आदमी। और फिर वो जिसमें जो चल जाती है वो चल जाती है, जिसमें ताकत होती है वो चल जाती है। उसने कोई तलवार नहीं मारी, उसने गोला नहीं मारा, उसके ऊपर फेंका नहीं है, उसने किसी से जाके कहा नहीं कि तुम ये नहीं करो ये करो। मेरा मतलब समझ गए ना। वो भाषा जैसी जो समालोचक करने लगते हैं वैसी भाषा में वहाँ होता नहीं है। ये क्रिकेट वाले पत्रकार, उसने उसे उड़ा दिया, उसने उसे गाड़ दिया, उसने हैं ऐसे एकदम मार रहे हों, और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब अपना अपना काम करते हैं। ये राजनीतिक समाचार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि खूब खचाखच हो गई होगी और सोनिया गांधी ने भी तलवार चलाई होगी और एकदम जोरदार चोट लगी होगी। जब समाचार में पढ़ते तो टाइम फिर कुछ नहीं निकलता है। उनसे किसी ने पूछा कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सोचेंगे। खत्म। उन्होंने कहा सोचेंगे, सोचेंगे का अर्थ क्या होता है आप समझ लो, समझ लीजिए। सोचेंगे का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा देखेंगे। तो वे क्या देखेंगी? उनने क्या देखा आज तक? हमने उन जैसे वो 36 को दिखा दिया। क्या है कैसी जबरदस्ती दें? उनने तो कुछ कहा ही नहीं था। मैंने उसको बिल्कुल युद्ध की भाषा दे देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, लेकिन युद्ध की भाषा। एक कहते हैं ऐसा आचार्यों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी जो समालोचक है ना वो इस भाषा में बात करते हैं और वो होता है कि वो चीज़ हट जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है। तो जब ये नाम आए तो अब समझ लो उसके बाद की तो किसी की हिम्मत पड़ी नहीं ये लिखने की कि भाई इस पद्धति को टाले, और इसलिए वो पद्धति गायब हो गई। अब जैसे ने हिम्मत करी, उनकी लाइन अलग थी ना। कौन सी लाइन थी उनकी? कल तक बताया था, करुणानियोग की और न्याय शास्त्र की। वो दोनों चीज़ें बताना बहुत जरूरी समझते थे। इसका शब्द कैसे बना और इसमें कौन सा न्याय लगता है, ये दो बातें
जयसेनाचार्य की टीका में मिलेगी। ये जो बात कही है वो कौन से नय से कही है, वो एक ये बताएंगे, और इसके शब्द बना कैसे है दूसरा ये बताएंगे। तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई जो मिलेगी नहीं नाम में। तो उनको वर्गीकरण में भी वो पुराना ही जचा। अब उनके सामने दो हो गए ना, एक तो जो जनरल चला आता दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, समझ गए ना, और दूसरा ज्ञान तत्व गेय तत्व विज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका वाला। लेकिन इस दूसरे में उनने कुछ किया। देखो उनने क्या क्या सोचा था, सोचो, और नहीं तो मैं बताता हूं अभी आपको। उनको एक प्रॉब्लम आई थी, आई होगी, कि भाई अपने तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और इसमें तो पहले में ज्ञान की बातें हैं और दूसरे में ज्ञेय की बातें हैं, सम्मा दर्शन का तो नाम ही नहीं है। तो पहले अधिकार को दर्शन अधिकार कैसे लिखें? आप सुने, सम्मा दर्शन अधिकार पहले अधिकार को कैसे लिखें, और दूसरा अधिकार ज्ञेय अधिकार को ज्ञान अधिकार कैसे लिखें? माने वो इतना आसान काम नहीं था। अमृतचंद ने भी बहुत माथा लगाया होगा, और उनको ऐसा लगा कि हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखें पहले का, और दूसरे का नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखें। न सम्यक ज्ञान लिखा उनने और न सम्यक चारित्र लिखा। अब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही नहीं लिखा, तो चारित्र का कहाँ सवाल था? इस बीच में चारित्र कहाँ से टक गया? तो उन्होंने उसे चरणानुयोग सूचक चूलिका कह दिया। समझे अमृतचंद ने क्या किया? वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र को तो उन्हें बैठा ही नहीं, कहीं बात ही नहीं है। उपलब्ध टीकाओं में सबसे पहली टीका है वो संस्कृत की, और उसके पहले की दूसरी कोई होती तो उस पर देख कर विचार करते। अब 300, अब मैं दूसरे बात पलटता हूं, 300 बरस तक अमृतचंद की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाया। अब की वही भाषा आ गई थोड़ी। मैं 300 बरस तक किसी आदमी ने ये नहीं क्या लिख पाया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं क्या, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए और अधिकारों के नाम ये होना चाहिए। 300 बरस तक कोई आंख नहीं उठा पाया। आखिरकार जयसेनाचार्य ने हिम्मत की और हमने हाथ उठाया, ख्याल में आई ना, लेकिन बहुत उनको मुश्किल हुई। मुश्किल कहाँ दिख रही तुम्हें? बार बार उन्हें कहना पड़ा। एक अर्थ ये भी सही है, इसको मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन दूसरा अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है। ये क्या है समझ गए आप? मैंने बराबर कुछ भी कहने के पहले 3 दफे उन्हें नमस्ते करनी पड़ रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं, मुझको अमृतचंद का विरोधी नहीं समझा जाए। ख्याल में है ना? ये तो मेरा विनम्र मत है। इतनी भाषा में के बाद वो लिख पाए। फिर भी एक दिक्कत थी, क्या कि पहले अज्ञान की चर्चा थी, अब उसे सम्मा दर्शन अधिकार कैसे कहें? वो जैसे का सम्मा दर्शन भी नहीं कह सकते थे और इसका भी कोई सम्मा दर्शन से संबंधित बात नहीं कह सकते थे। तो उनने ज्ञान तत्व उत्तरकाली ध्रुव वाला ज्ञान भी नहीं है यहाँ। यहाँ पर कौन है मालूम? सम्यक ज्ञान वाला भी नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान वाला है। इसलिए उन्हें आदान प्रमाणम यहाँ से शुरू की बात।
शुद्धोपयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्धोपयोग के बाद उसकी बात शुरू करी। इसलिए केवल ज्ञान, ये सर्वज्ञता का अधिकार हो गया, समझे ना। इसका सच्चे देव का अधिकार हो गया, ये देव सास गुरु का है, समझ लो। तो सच्चे देव का अधिकार, वो गुरु को माने चारित्र का वर्णन है जी, शास्त्र में की में आई हैं जो बातें हैं वो हैं, और ये देव मन सर्वज्ञता का, वितरागता का वर्णन है। तो अब उनको फिर ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शब्द उनको उचित लगा, ये उनका उन्होंने नया निर्माण किया, जिसके अंदर वो इतना भाव व्यक्त करना चाहते हैं। ये जो उसके अंदर में छपा हुआ रहस्य है, जो मेरी समझ में आता है, वो मैंने आपको बताया। अब इससे भी कठिन दूसरा अधिकार था, है उसे समझना कैसे दें। उसमें तो वर्णन तो उत्पाद वैध ध्रुव का है, और कहीं संबंध में का वर्णन जिस साथ में हो, उसमें उत्पाद वैध ध्रुव का वर्णन हो, द्रवगुण पर्याय का वर्णन हो, तो बताओ ऐसा क्रम आता कहाँ है? लेकिन उन्होंने कैसे लिया उसको संबंध अधिकार, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ये, उत्पाद वैध ध्रुव युक्तम सत गुण पर्याय द्रव्यम, ये वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु का स्वरूप तत्वार सिद्धांत संबंध दर्शनम के बिना नहीं होता। इसलिए न दर्शन क्या देखना, माने इतनी आसानी से नहीं निकलता है, सामयिक चारित्राधिकार भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? तो उसमें तो अनुवृत्त महावृत्त और जैसे वर्णन आते हैं ना, शुद्धोपयोग ऐसा कुछ है नहीं, विधिवत ऐसा वर्णन कहीं किसी चीज का है नहीं। समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिसर जय चारित्र ये कुछ नहीं है। तो भी फिर उन्होंने चरणानी चूल का लिखी, और उसमें इतना लिखा था मूल गाथा में कि आज्ञा लेकर दीक्षा ले रहे। तो आज्ञा कैसे ले रहे वो उसकी वो कर दिया, जैसे बना देते हैं, क्या बोलते हैं आप उस लोग अपने क्लर्कों से उनसे बनवा लेते हैं ना, ऑफिसरों से, IAS ऑफिसर को, मतलब वो बना दिया उसका खाका है? हाँ। कि ऐसे जाए, माने वो ये कहना चाहते हैं कि कोई आज्ञा फाज्ञा नहीं है, ये आज्ञा तो सिर्फ विनय की भाषा है, वास्तव में तो सूचना है। तो उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी, ज्ञा माने जानना, आ माने मर्यादा पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जानकारी दे देना, माने मैं वहां जा रहा हूं देख लेना जरा, ऐसी भाषा में बात नहीं करी, बहुत विनय पूर्वक भाषा में ये कह रही कि मैं दीक्षा लेके जा रहा हूं, तो अपना ये सब काम संभाल लेना। दोनों क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? यही तो मैं कह रहा हूं, जरूरत नहीं थी, लेकिन इनकी व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, अराजकता ना हो जाए, और ये जंगल में छुड़वा ना दें, अखबारों में ना निकाल दें कि भैया हमारा खो गया है, हो जाएगी पुलिस मुझे पकड़ लाए, तो इन्हें पकड़े अच्छे बच्चे को उड़ा देने के अधिक अपराध में। इससे बचने के लिए मर्यादा पूर्वक सूचना दे रहा हूं, मुझे इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी थे, उनसे बड़े भाई थे, उनका नाम था पंडित नंदलाल जी, बहुत सात्विक वृत्ति के थे। तो उनने दीक्षा ली थी, और उनका नाम रखा गया था सुधर्म सागर। उनकी किताबें भी सुधर्म ध्यान प्रदीप, ध्यान पर एक किताब है, श्रावकाचार है, सुधर्म श्रावकाचार, श्रावक के आचरण पे एक किताब है, बहुत अच्छे विद्वान थे। एक किताबें संस्कृत में है?
पंडित नंदलाल जी नाम था उनका। तो उनने मक्खनलाल जी ने गया, जब पहुँचे, जब दीक्षा थी तो उसी दिन दीक्षा समारोह में पहुँचे तो उनने कहा कि भाई साहब एक कम से कम हमको बता दो देते, हमसे पूछ तो लेते। हमने दीक्षा लेने के नक्की कर लिया एकदम अचानक। तो उनने जवाब दिया, क्या के लिए पूछे, क्या पूछ रहे थे तुमसे, तुम क्या कहते, तो मंजूरी देते हैं? मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी रहना था जो मैं पूछ लेता, मुझे तो छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। जो आप पूछे काय को पूछ लेता। अच्छा तुम बताओ मुझे परमिशन देते कि नहीं, हम तो नहीं देते, क्योंकि इसीलिए तो पूछा नहीं। मुझे तुम्हारी संपत्ति आके बांटना नहीं है, मैं काय को पूछूं? नहीं, वो जिसे बांटना होती वो तो बार बार आके कहता भैया मेरा हिसाब कर दो, भैया मुझे दीक्षा लेना है, मेरा हिसाब कर दो। कैसी दीक्षा लेना है तुझे? उसके पहले हिसाब करना है? और जिसको देना है उसको दे दूं, आप बोल दो हम दे देंगे। अरे ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तुमसे कोई हिसाब करना नहीं आना है, मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों पूछता? और तुम मना ही करते। अब पूछता हूँ, बोलो भैया दीक्षा लेना है? हाँ कहते हो तो मैंने तुम्हारी बात ही मानी है, बहुत बढ़िया बात हो गई। और ना करते हो तो मुझे तुम्हारी माननी नहीं है। ये वो शब्द उनके थे। और हमारे पंडित जी उनकी जयंती मनाते थे तो हर जयंती पे सुनाते थे कि ऐसा हुआ था, जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब ऐसा हुआ था। हर जयंती पे वो सुनाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दीक्षा के महत्व में किसी की परमिशन के महत्व को तो वे हमारे नंदलाल जी इनकार कर चुके थे, वो ही नहीं मान चुके थे कि मैं कुछ नहीं। ऐसे तो कोई भी किसी को रोक देगा, कह देगा मैं नहीं देता हूँ आज्ञा, एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट वही बन जाएगा, क्योंकि आज्ञा मांगने आए हैं ना। तो उन्होंने आज्ञा की व्याख्या बताई, आ माने मर्यादा पूर्वक, ज्ञा माने जानकारी देना, मान विनय की भाषा पूर्वक ये जानकारी देना, समझे ना। यार ये मिनिस्टर लोग होते हैं तो इनको निकाला भी जाता है तो इज्जत से निकाला जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं आप इस्तीफा दे दीजिए, और अखबारों में छप जाता है प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांग लिया। उसका अर्थ है कि अब तो हो ही गया, अब तो बस खत्म गए, निकलेगी, निकाल दिया, सब ऐसे निकाल, उन्हें निकाल बाहर किया है। ऐसा अखबार सब छाप देते हैं। अभी कहाँ है, अभी तो उन्होंने मांगा है, अभी तो उन्होंने कहा है, अभी कहाँ दिया। इन बातों में कुछ दम नहीं है। ये तो इस्तीफे तो ऐसे ही मांगे जाते हैं बड़े आदमियों के। तो वो तो एक विधि है, एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है। तो अपनी बात चल रही थी कि जयसेनाचार्य ने 3 अध्याय के नाम रखे ना, अब अपन उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। कौन पे? ये पैरा पूरा पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ इस पे पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अच्छी तरह से पढ़ो। क्या बात है? हाँ, इस ग्रंथ राज की विषय वस्तु को 3 महाधिकारों में विभाजित किया गया है, जहाँ एक और तत्व प्रतिपिका टीका में आचार्य अमरचंद्र उक्त 3 महाधिकारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणायुक्त सूचक चूलिका नाम से अभिहित करते हैं। वहीं दूसरी ओर तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार कहते हैं। प्रश्न: अधिकारों के नामकरण में आचार्यों में इस प्रकार के मतभेद क्यों हैं? बस रहने दो। देखो, मैंने कहा था जयसेन को भी एक प्रॉब्लम थी। पहले अधिकार का नाम क्या रखे? क्या है बताओ जल्दी। सम्यक ज्ञानाधिकार, पद्धति तो सम्यक दर्शनाधिकार की है। सर्वगतार में तो सम्यक दर्शनाधिकार पहले है। तो यहाँ भी ये समस्या थी, सीधी बात नहीं थी कि सम्यक दर्शनाधिकार, सम्यक ज्ञानाधिकार रख देते।
फिर आखिरकार तो उन्हें सम्यक ज्ञानाधिकार रखना पड़ा ना, है पहले अध्याय का, और दूसरे का नाम सम्यक दर्शनाधिकार। तो उसमें तो वही की वही आफत है, क्योंकि वहाँ तो समझने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वहाँ मालूम क्या बात हो रही है, कहाँ से शुरू होता है? सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार में जैसे नाचारिका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहाँ से शुरू होता है? अथो कलु दब्ब मयो दब्बाणी पुण्य, क्या भणदानी है ना, क्या है? गुणप्य भणे दानी ते सिंपुम परे आया पज्जय मूढ़ो ही परे समया। कहाँ है समय दिख रहा कहीं? फिर दूसरी गाथा पढ़ो, तीसरी पढ़ो, कहाँ है बताओ, कहाँ से संबंध समय अधिकार निकाले? दो तीन गाथाएं अच्छी तरह शांति से पढ़ो। परमात्मा समझ में आ रही बात क्या बता रहे हैं हम? हाँ हाँ, इतनी देर लगती है। अच्छी बुलंद आवाज हो जिसकी, ऐसा बोला ढंग से, ऐसे तो हम ही बोल लेते हैं, फिर तुमसे क्या को बुलवाएं? हाँ। बोलो बोलो। कुछ आया संबंध में दिख रहा कहीं? संबंध ऐसा दूर दूर दिख रहा कहीं? प्राकृत भाषा है तो समझ में नहीं आया होगा। हिंदी पंजाबी वाल पढ़ो, अब ध्यान से देखना। द्रव्य सिंह रहेगी, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हो रही है, सम्मा दर्शन के संदर्भ में हो रही है, तो कम से कम स्टार्ट तो उससे करते हैं। ख्याल है ना? मेरे कहने का मतलब इसमें से भी सम्यक दर्शन अधिकार ये नाम निकालना आसान नहीं था। दोनों ही जगह ऐसी बात थी विशिष्ट, और तो अमृत ने भी निकाला, जैसे ने भी निकाला, और आप सबके सामने भी खुला चैलेंज है। आप निकालना चाहें तो आप भी निकालना। है ना? हमारी कौन मानता है? क्या करना मानकर? तुम तो मानोगे। हम तो निकालने की कह रहे, मनवाने की कहाँ कह रहे। जैसन की कोई नहीं मानता तो जैसन क्या कर लेते। अमृतचंद की कोई नहीं मानता तो अपन क्या कर लेते। आपके तर्क में, युक्ति में, सब चीज में दम होगी तो सब मानेंगे, और नहीं होगी तो कोई नहीं मानेगा। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब ये प्रश्न है कि अधिकारों के नामकरण में आचार्यों ने इस प्रकार का मतभेद क्यों है। अब कहते थे आचार्य भी लड़ते ही रहते हैं, और कुछ नहीं तो नाम में ही। ये कहता है पप्पू रख लो, ये कहता है कि नहीं मैं तो दब्बू रखूंगा। नाम रखने में क्या था, इनमें इतना मतभेद क्यों है? तो उत्तर ये मतभेद नहीं है,
क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो। यदि बात कहने में फर्क होता, प्रकरण ही बदल जाता, दूसरी बात कहे होते, दो ही बात नहीं कही होती, वो ही गाथा नहीं रखी होती आगे, तो हम कुछ बदलने की बात कहते। तो बदलने की तो बात है ही नहीं। अब उसी का अर्थ कैसे करने में उन्होंने कैसे लिया, वो उसकी बात है। ये मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो। वह तो है ही नहीं, इसलिए मतभेद का तो सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि आचार्य कुंद देव ने तो अधिकारों का विभाजन किया ही नहीं। जब बाप दादे बिना बंटवारे की संपत्ति छोड़ जाते हैं तो बच्चों में थोड़ी नोकझोंक होती ही है, समझ में ना। ये लिखा देखो उत्तर क्या देखो, बात ये है, क्या बात है, आचार्य कुंद ने अधिकारों में बंटवारा ही नहीं किया। मालूम आगे तो क्या है, एक अधिकार आचार्य यहीं खत्म कर देते हैं और एक 10 गाथा आगे जाके करते हैं। तो 320वीं गाथा प्रसिद्ध है ना, एक आचार्य ने वहीं उसकी टीका खत्म कर दी, अधिकार, समझे ना, मोक्ष अधिकार खत्म वहीं कर दिया, और दूसरा और 10-12 गाथा आगे ले जाता है, वहाँ आगे शुरू करते हैं। 308 गाथा है ना वो किरमत पर्याय वाली जी, वही ताबत वाली, वे उसके पहले वहाँ तक ले जाते हैं। तो इसमें भी होगा, ये तो उन्हें पता है जयसेन को कि अमृतचंद्र ने पहले ऐसा किया, तो अमृतचंद्र का तो उससे तो कोई जवाब मांग ही नहीं सकता, क्योंकि जयसेन क्या करेंगे तो उन्हें तो पता नहीं था। अब जयसेन के सामने मौजूद था वो, तो एक एक पंक्ति वो लिख रहे थे टीका की, तो उनकी ड्यूटी थी कि आचार्य अमृतचंद्र ने इसके बारे में क्या लिखा, और ड्यूटी नहीं थी, वो करते ही थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम अर्थ लिखने बैठे और कोई ज़बरदस्त लेखक हमारे सामने हो तो हम देखें ही नहीं कि उसने क्या लिखा। क्या देखना हमें है? देखते तो हैं ही कि उन्होंने क्या अर्थ लिखा, और फिर यदि बोई का बोई होता है तो चुपचाप शांति से लिखते जाते हैं, और यदि अलग उनके दिमाग में जचता है तो फिर एवं चेद एवं साथ एवं चेद एवं साथ शुरू होता है। यदि ऐसा मानेंगे तो उसमें ये दिक्कत है, ऐसा मानेंगे ये दिक्कत है, इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में कहता हूँ कि इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। वैसे मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, ऐसी भाषा में आती है बात, है ना। आचार्य अमृतचंद्र प्रथम तो टीकाकार हैं, प्रथम टीकाकार हैं, समझे ना। अतः उनका किसी से कोई मतभेद था इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, दूसरा मत सामने था ही नहीं। और आचार्य जयसेन ने अमृतचंद्र के वर्गीकरण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अतः मतभेद की बात नहीं खड़ी होती कि मतभेद तो होगा, मतभेद क्यों हो जाएगा, वे तो विनम्रता पूर्वक हम पहले आपकी बात को सच्ची मानते हैं। हम तो अगर एक अर्थ ऐसा भी हो सकता, हम तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक दूसरी बात अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः मतभेद की बात ही नहीं है, हमें दोनों टीकाओं का भरपूर लाभ लेना है। वो कहते मतभेद की बातें सुन के तुम ये नहीं सोचने लगना कि हम कौन पढ़ें, हम कौन से ग्रुप के हैं, जयसेन के क्या अमृतचंद्र के। ये बहुत जल्दी होता है आजकल, ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं नेता, छोटे छोटे क्रिकेट खेलने वाले, ये बस उसने आज तक बल्ला नहीं उठाया और एक मारा नहीं होगा, और मारा होगा तो गेंद में लगा नहीं होगा। ऐसे क्रिकेटर भी हम तो सचिन के पक्ष के, हम तो फलाने पक्ष के, इन बड़े लोगों के नाम ले ले करके और ये गांव-गांव में ठोकते रहते हैं कुछ भी है? वे लोग जाकर के बहुत प्रेम से बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं आपस में, और ये इधर जाकर के अपने एक दूसरे के सिर फोड़ते रहते हैं। क्यों?
इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मैं भी स्वीकार करते, अतः मतभेद की बात ही नहीं, हमें दोनों टीकाओं का भरपूर लाभ लेना चाहिए। हमारी ड्यूटी है हम दोनों को पढ़ें और दोनों का अर्थ गहराई से निकालने की कोशिश करें, और जो जो तर्क उसके पीछे लगते हों लगाएं उसके पक्ष में। अपन तो दोनों के ही वकील है। मतलब हमको कोई एक को नहीं जिताना है, एक को नहीं हराना है, एक का समर्थन नहीं करना है, एक का विरोध नहीं करना है। हमें तो जो भी, हम न्यायाधीश हैं, हमें निर्णय करना है कि सही ठीक क्या कौन सा है। मेरी दृष्टि में प्रवचन सार की विषय वस्तु को देव शास्त्र गुरु के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। ये हमने तीसरा हमने लगा दिया। लो बोलो कौन सा निकाला? पहला देवाधिकार, दूसरा शास्त्राधिकार और तीसरा गुरु अधिकार। और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो गया। जिसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्पष्ट हो गया तो वो संबंध की भूमिका तैयार हो गई। विभाजित किया जाए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान अधिकार में मुख्य रूप से देव के स्वरूप पर विचार किया गया है। जैन मान्यतानुसार देवों में अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी आते हैं और गुरुओं में आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आते हैं। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र हैं। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञानाधिकार देव का स्वरूप, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार या सम्यक दर्शना महाधिकार में शास्त्र का और चरणानी योग सूचक चूलिका में सम्यक चारित्राधिकार में गुरुओं का स्वरूप का प्रतिपादन है। तो तीनों हो गए, मिल गए, देवशास्त्र गुरु और समय ज्ञान चारित्र, ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी योग सूचक चूलिका। अब इतना माथा कब मारो जब पहले कम से कम 3 शब्द याद तो रहे। क्यों 3 रखना पड़ेंगे ना बबलू? 9 रखना पड़ेंगे। 3 इनके, 3 उनके और 2-3 मेरे। अब लोग क्या करते रहते, क्या तत्व चिंतन करते रहते हैं, क्या तत्व चर्चा करते रहते हैं। सब जानते ही नहीं हैं तत्व चर्चा क्या होती है, कैसे क्या की जाती है। उनके दिमाग ही में कुछ नहीं आता है, खत्म ही नहीं होता है, दिमाग में से चलता है। जो लेन पढ़ते हैं तो उसमें से ही निकलता है, उसमें से ही निकलता है, उसमें से ही निकलता है। और ऐसा नहीं खींच तान के नहीं निकलता है, एकदम झरता हुआ निकलता है। लेकिन झरता हुआ आनंद आता है ना, मुझे देखते हैं निरंतर। चलो कहाँ तक पहुँच गए? जैन मान्यता, हाँ तीसरा पैरा अतीन्द्रिय आनंद। ध्यान रहे मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया ही गया है। इसमें बहुत विस्तार से इतना कुंद ने इतना खर्च मंगलाचरण में इतने शब्दों का खर्च करने नहीं किया। समय सार जैसे शास्त्र में एक गाथा में निपटा दिया, वो भी सिद्ध भगवान को बस बंदित्व से सिद्ध है। नमोकार मंत्र वालों ने कम से कम पंच परमेष्ठी तक तो बात करी है, और जो उनके ही समकालीन है, हो सकता है वे बड़े ही हों, लेकिन अपने अध्यात्म के ऐसे मगन थे कि उनका बहुत हो गया ना, एक सिद्ध बहुत है। अरहंत सब उनके उसमें आ जाएंगे, हाथी के पैर में सब समाते हैं। क्यों कह दिया कि नहीं दिया? विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती, वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेश्वरियों के स्मरण रूप ही हैं। देखो ये नहीं पड़ता ना तो आपको मालूम नहीं पड़ता इसमें कितना माल भरा पड़ा है।
इस पृष्ठभूमि में। वो अभी क्या कहते हैं कि जयसेनाचार्य के टीका में करीब 45 कितनी इतनी गाथाएं ज़्यादा हैं और अमृतचंद्र की में कम है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मुनिराज भी ऐसा क्यों करेंगे? तो उन्हें दोनों को जो प्रतियां प्राप्त हुई, ऐसा तो है नहीं ये नहीं दूसरी किताब ले आओ। तो एक बनती थी तो एक ही होती थी बिरबा। अब वो लेखा गया तो भूल गया, ऐसा भूलते तो नहीं हैं। लेकिन असली बात क्या होती है सुनो, कि कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जिन पर जो बड़े आचार्य होते हैं वे टीका नहीं लिखते हैं। कोई बता सकता है ऐसा? कोई एक आध हाथ उठाकर कोई शास्त्र उसने ऐसा देखा हो कि जिसमें गाथा लिखी हो टीका नहीं लिखी हो? बहुत हैं। प्रभाचंद्राचार्य को देखो, प्रमेय कमल मार्तंड को 25वें जगह लिखा मिलेगा सुगमम इतर। ये तो सरल है, समझ लेना। ऐसा लिख देते उसमें। वो टीका लिख रहा है उसका तो कई का तो अर्थ लिखते हैं, कई पे बहस करते हैं, कई पे बहुत लंबी लंबी चौड़ी व्याख्या लिखते हैं और कई पे इतना ही लिखते हैं सुगमम एतत्। ये तो बहुत सरल है, क्या लिखूं? और आगे बढ़ जाते हैं। अब वो अमृतचंद्र की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने सुगमम एतत् ऐसा लिख के आगे बढ़ गए होंगे, और अथवा उनने इसकी भी जरूरत नहीं समझी। अब समझ लेंगे ये क्या लिखना है, ये सरल है। आप समझते हो? किसी का अर्थ लिखो नीचे टिप्पणी में तो ऐसा लिखते हो इसका अर्थ सरल है इसलिए मैंने लिखना हूँ। पहले थी पद्धति, आपने देखी होगी दादा कई जगह सुगमम एतत्, ये सरल है, ये सरल है। तो उसने क्या किया, उस लेखक ने उससे कहा होगा कि आत्मख्याति टीका की नकल करानी है, तुम कर पाओगे? संस्कृत में है, बहुत कठिन है। कि हाँ कर पाऊंगा। अमृतचंद्र की आत्मख्याति की कि हाँ, तो भी आत्मख्याति के ऐसे भगत हो गए हों कि उन्होंने जिस गाथा की टीका नहीं हो वो गाथा ही नहीं लिखी नहीं हो, वह गाथा वह गाथा ही छोड़ दी हो। वो तो ऐसा बहुत हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए वे गाथाएं दूसरे आचार्यों ने वो टीका में शामिल ही नहीं मानी हो। अब इसका निर्णय कैसे करें कि वे शामिल नहीं मानी गई? कोई बताएगा कि कैसे करें इसकी रिसर्च? नहीं मिल जाएगा तो मैं बताता हूं। देखो, ये जो इसकी रिसर्च कैसे करें कि यदि कोई मतलब की गाथा छूटेगी तो क्रम भंग होगा। हर गाथाओं में एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो हमने गहराई से देखा है लेकिन कहीं कोई क्रम भंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से कोई 2-4 गाथाएं गायब हो गई, जबकि 20 गाथाएं गायब हैं। लेकिन टूटा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। अब बोलो तुम, ये 20 का वो है छंद समय सार में कर्ता कर्म अधिकार की टीका में, एक से बद्धो न तथा परस्य, अब बिल्कुल एक से हैं। तो अमरचंद ने लिख दे, लेकिन अमरचंद जैसा आचार्य तो कहते तुम समझ लेना, बाकी तुम 19 लगा लेना। कुंद ने लिखा है ना, ये ऐसी गाथाएं और तुम बना लेना। उन्होंने तो बनाने का अधिकार दिया है हमें। और किसी ने बना के लगा दी और किसी ने नहीं बनाई। क्या दिया करो, इसमें लगा बना देना। हमने क्या गलती की? हमने बना के लगा दी, हमें अधिकार दिया है आचार्य ने। और दूसरा कहता है कि नहीं लिखी, तो हमने भी ऐसी लिख दी कि बना के लगा देना। वो बना के नहीं लगाई, ऐसा हुआ है। पर ये नहीं, किस तरह अध्ययन आप कर सकते हैं, समझ में ना? तब आपको उसको पूरी
बात जाने के गहराई में जाकर के मिले। और ये बात जो इतनी बातें मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप कहीं भी कभी भी प्रवचन करें और शुरू कर रहे हो प्रवचन सार, तो आप ये सब की सब बातें 3 दिन व्याख्यान में बिल्कुल निश्चिंता से कह जाए तो समझ लो कि आपको प्रवचन सार आता है और गद्दी पे बैठ के प्रवचन करने का अधिकार है आपको। ये बड़ी बातें हैं, ये कोई तत्व की ऐसी गहरी बातें हैं जो तुम्हें नहीं आएंगी समझ में। ये तो तुम्हारे अरुचि की द्योतक हैं। एक दफे तुम रुचि पूर्वक सुन लो व्याख्यान तो ही आएगी कि नहीं आएगी। ये जो इतनी बातें हैं, और मैं आपको बस ऐसे ही सुना देता 2 दिन के प्रवचन में तो आप कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर आपसे कहते आज क्या कहा डॉक्टर साहब ने, बोलो, तो 2-5 मिनट अभी रोजाना बोलते हो तो बोलते कि नहीं बोलते। तो इसका मतलब आपको भी एक दफे में याद रहता है ना रहता है। भाई ऐसी बातें होती हैं, भाई ऐसे तर्क युक्तियां होती हैं कि नहीं होती तो हम बना लेते हैं, उसमें क्या है। समय हो गया तुम्हारा भाई। अभी कल अपन कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? हैं? सुना कुछ नहीं पता। हाँ, 4था प्यारा पढ़ेंगे सब। अब मैं कोशिश करूँगा कि जाने के पहले ये ख़त्म कर दूँ और मंगलाचरण शुरू कर दें। देखो भाई, मेरे को एक डॉक्टर को दिखाने जाना है, दक्षिण भारत तुम्हारे। कौन सा गांव है? बेलूर जाना है। डॉक्टर ने समय दिया है, बुलाया है, तो मैं 15 तारीख की शाम की फ्लाइट से जाऊंगा। तो 18 तारीख को वहाँ डॉक्टर ने समय दिया है। 20, 22, 25 जब भी छोड़ेगा डॉक्टर तब मैं वापस आऊँगा, तो फिर देखेंगे।